नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो काम की जगह पर हम सबकी सुरक्षा से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। यह है आग से बचाव। ये जानकारी, ये समझ किसी की जान बचाने की पहली और सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। एक बात है जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए कि आग की शुरुआत पता है एक छोटी सी चिंगारी से होती है, बस एक छोटी सी चिंगारी, लेकिन उसका अंत वो बहुत बड़ा, बहुत भयानक हो सकता है। मतलब एक मामूली सी चूक और वो एक बड़ी तबाही का कारण बन जाती है। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये चौंकाने वाला है पर सच है। भारत में आग लगने की घटनाओं में 70% से ज्यादा मौतें जलने से नहीं होती, बल्कि जहरीले धुएं में दम घुटने से होती हैं। जी हां, इसका मतलब आग से भी ज्यादा खतरनाक है उसका धुआं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आग असल में है क्या और ये हमारे काम करने की जगह पर इतनी खतरनाक क्यों साबित हो सकती है। इसे जानना बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत में हर साल 1,60,000 से भी ज्यादा आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। ये संख्या हमें बताती है कि ये खतरा कितना असली और कितना बड़ा है, जिसे हम नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, आग का विज्ञान बहुत आसान है। आग को जलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली, ईंधन, मतलब कोई भी जलने वाली चीज। दूसरी, गर्मी, यानी एक खास तापमान। और तीसरी, ऑक्सीजन, जो हमारी हवा में मौजूद है। इन्हीं तीनों को मिलाकर बनता है फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिकोण। और मजे की बात यह है कि आग बुझाने का तरीका भी उतना ही सीधा है। अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज को हटा दें, बस एक चीज को, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। आग बुझाने का हर तरीका, हर मशीन इसी एक सिद्धांत पर काम करती है। अब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करते। आइए देखते हैं कि जब सुरक्षा में लापरवाही होती है तो असल जिंदगी में उसका नतीजा कितना भयानक, कितना दर्दनाक होता है। ये कुछ सच्ची घटनाएं हैं। साल 2019 में दिल्ली की अनाज मंडी में लगी आग को भला कौन भूल सकता है। उस एक हादसे में 43 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। वो सब के सब गहरी नींद में सो रहे थे और उन्हें बाहर निकलने का, खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। और इस भयानक हादसे की वजह क्या थी? वजह थी लापरवाही। वहां आग बुझाने का एक भी उपकरण नहीं था। इमरजेंसी में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जगह जरूरत से ज्यादा तंग और भरी हुई थी। और आग एक मामूली से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई। ये वो कारण थे जिन्हें अगर चाहा जाता तो टाला जा सकता। एक और उदाहरण देखते हैं, तमिलनाडु की एक पटाखा फैक्ट्री का। वहां आग लगने से न सिर्फ कई जानें गईं, बल्कि वो फैक्ट्री हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। सोचिए, एक हादसे ने कितने ही परिवारों की रोजी रोटी छीन ली। इस स्लाइड पर लिखा एक एक शब्द 100% सच है। आग की एक घटना सिर्फ इमारतें और सामान नहीं जलाती, वो आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देती है। परिवारों से कमाने वाले चले जाते हैं और सारे सपने राख बन जाते हैं। लेकिन इस तबाही को हम रोक सकते हैं। जी हां, हम रोक सकते हैं। और इसे रोकने का सबसे पहला और सबसे ताकतवर हथियार है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने का यंत्र। ये हर कर्मचारी की सुरक्षा की पहली ढाल है। अच्छा, अब ये स्लाइड ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझना होगा। देखिए, हर आग के लिए एक ही तरह का एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता। जैसे जो पानी वाला एक्सटिंग्विशर है वो लकड़ी, कागज, इन सब चीजों के लिए तो ठीक है, लेकिन उसे कभी भी भूलकर भी बिजली की आग पर इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी तरह अगर तेल या पेट्रोल की आग है तो उसके लिए फोम वाला एक्सटिंग्विशर है, और अगर आग बिजली के उपकरणों से लगी है तो उसके लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही सबसे सही है। हाँ, एक सबसे आम जो हर जगह दिखता है वो है ABC पाउडर वाला। ये एक तरह से ऑलराउंडर है जो कई तरह की आग बुझा सकता है। तो मान लीजिए कि सही एक्सटिंग्विशर चुन लिया गया। अब सवाल यह है कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे पास मेथड कहते हैं। ये 4 कदमों का एक सरल फॉर्मूला है जिसे कोई भी आसानी से याद रख सकता है। बहुत आसान है। पहला P यानी पिन को खींचो। एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक सेफ्टी पिन होती है, उसे जोर से बाहर निकालें। दूसरा A यानी आग की जड़ पर निशाना लगाएं, उसकी लपटों पर नहीं। तीसरा S यानी हैंडल को दबाएं, स्क्वीज करें। और चौथा S यानी नोजल को आग की जड़ पर दाएं से बाएं किसी झाड़ू की तरह घुमाएं, स्वीप करें। बस ये 4 आसान कदम हैं। खींचो, निशाना लगाओ, दबाओ और घुमाओ।
इस पूरे तरीके में सबसे जरूरी बात यही है, इसे कभी नहीं भूलना। निशाना आग की लपटों पर नहीं, बल्कि आग की जड़ पर लगाना है। जहां से ईंधन जल रहा है, उस जगह पर हमें ईंधन को बुझाना है, लपटों को नहीं। अब कुछ जरूरी बातें कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा आग से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। हमेशा ये पक्का करें कि आपके पीछे भागने का रास्ता साफ हो। सही एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें और मदद के लिए फौरन चिल्लाएं। और हाँ, याद रखें, एक्सटिंग्विशर सिर्फ छोटी शुरुआती आग के लिए है। क्या नहीं करना है? घबराना बिल्कुल नहीं है। बिजली की आग पर पानी कभी नहीं डालना है। आग की तरफ कभी पीठ नहीं करनी है। और अगर आग बड़ी हो गई है तो अकेले हीरो बनने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास सबसे अच्छा एक्सटिंग्विशर है और हमें उसे चलाने का तरीका भी पता है, लेकिन क्या वो जरूरत के समय काम करने के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। इसकी जांच हर महीने जरूरी है। देखिए कि प्रेशर की सुई हरे निशान पर है या नहीं, सेफ्टी पिन अपनी जगह पर ठीक से लगी है, एक्सटिंग्विशर पर कोई डेंट या टूट-फूट तो नहीं है, उसका पाइप कहीं से मुड़ा या जाम तो नहीं है, और क्या वो ऐसी जगह रखा है जहां से साफ साफ दिखे। एक सीधा सा नियम है, एक्सपायर हो चुका एक्सटिंग्विशर एक बेकार डिब्बे के बराबर है और कुछ नहीं। सोचिए, आग बुझाने की नौबत ही ना आए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? रोकथाम ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। हमारी रोज की छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े हादसों को टाल सकती हैं। काम की जगहों पर कुछ आम गलतियां हैं जो बार बार होती हैं, जैसे एक्सटिंग्विशर के आगे सामान रखकर उसका रास्ता ही रोक देना, गलत तरह का एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना, कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग ना मिलना, समय पर जांच ना होना और इमरजेंसी के लिए कोई जागरूकता ही ना होना। ये बहुत गहरी बात है। अगर आपके पास कोई उपकरण तो है, लेकिन उसे चलाने का ज्ञान, उसकी जानकारी नहीं है, तो वो उपकरण फायदे से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। असली ताकत सही जानकारी में होती है। तो पूरी बात का सार बस इतना सा है, जब सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम, ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो जिंदगियां बचती हैं। ज्ञान और क्रिया, ये मिलकर ही जीवन की रक्षा करते हैं। तो बस आखिर में एक ही बात, एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी लापरवाही आग की एक बहुत बड़ी घटना को जन्म दे सकती है। जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। आग के खतरों को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। सुरक्षित रहें, सुरक्षित तरीके से काम करें और शाम को सही सलामत घर वापस जाएं। याद रखिए, घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है।